क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के लिए टारगेट बैच लाए हैं जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको मदद करेगा। विषय है गणित। अध्याय अभी वास्तविक संख्या से लिया गया है कुछ प्रश्न। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है 6 है, जो आपको एग्जाम में निश्चित रूप से 6 से 7 नंबर कवर करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको 100 में 100 नंबर ले आए। तो आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि पहला जो वास्तविक संख्या है उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रश्न पूछते हैं। तो पहले यूक्लिड विभाजन जो है एल्गोरिथम, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसका जो एक सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। इधर थोड़ा सा बात करते हैं कि आपने बचपन में भाग पढ़ा होगा, भाजक पढ़ा होगा, भागफल पढ़ा होगा और एक शेषफल पढ़ा होगा। ये बस यही 4 हुआ है। जैसे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप भाजक लगाते हो किसमें? भाज्य में। यहाँ क्या आता है? भागफल। नीचे क्या आता है? शेषफल। इसका एक सूत्र भी है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये इसका सूत्र है। सेम चीज यहाँ पर है। जो बड़ा संख्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये बड़ा संख्या, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया और ये जो हो गया R हो गया। बस यही जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब इससे संबंधित प्रश्न को हम आगे अपने प्रश्न में देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करें। एग्जाम में कन्फर्म पूछता है, इसकी गारंटी है। अब इसमें क्या करना है, जो इसमें बड़ा संख्या हो, जैसे कि बड़ा संख्या 504 है तो उसको आप A मान लीजिए। छोटा संख्या 156 है, आप उसको B मान लीजिए। अब क्या करिए, कॉपी के दूसरे तरफ आप इसको भाग विधि से HCF निकाल लीजिए। निकाल लेंगे, जैसे कि पहला लगाएंगे 3 मरतब लगाएंगे, 156 दिया तो आएगा 468। इसको जब घटाएंगे तब आएगा 36। आगे फिर लिखेंगे 156, 36 चक होता है 144, इसको यहाँ लिखेंगे, घट कर आएगा 12 और यहाँ पर लिखेंगे 36, 12 तिया 36, कट गया। यानी ये जो आएगा भाग, ये आपका HCF है। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको अब यहाँ पर आना है और लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखना है? A बराबर BQ प्लस R। बस इस पे आप करते रहे। जैसे कि A का मान आपका 504 है, आप 504 लिख लो। B का मान 156 है, आप यहाँ लिख लो। Q का मान 156 को कितना मरतब लगाए थे? तो 3 मरतब लगाए थे, वो आप यहाँ लिख लो। प्लस शेषफल कितना आया था? 36 आया था, उसको आप यहाँ लिख लो। ये आपका पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन में क्या हो गया कि अब जो इस लाइन में, अब यहाँ तक का भाग खत्म हो गया, तो अब आते हैं इसमें। अब आपका क्या होगा, ये वाला बड़ा भाग हो गया, तो आप इसको रख लीजिए 156, यानी 504 की जगह अब 156 रखिए। और भाग कितना से लगाए हैं? अब 36 से, तो ये 36 आप यहाँ रखिए, गुना करिए। कितना से भाग लगाए हैं? तो 4 मरतब लगाए हैं। शेषफल कितना आया? 12 आया। ये लाइन भी हो गया। अब दूसरा वाला लाइन में आप इस 36 को उठाकर आप यहाँ रख दीजिए। कितना से भागा लगाए? तो 12 से लगाए।
कितना मरते में कटा? तो 3 मरते में। शेषफल क्या बचा? 0 बच गया। तो ये वाला जो हिस्सा आया 12, ये आपका HCF है, यानी HCF बराबर आप ये लिख सकते हो 12। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आ जाए, जैसे कि एग्जाम में 3 को दे दिया आपको कंफ्यूजन करने के लिए, या आप कंफ्यूज हो जाओ, बस आप बनाओ। आपको इसमें किसी दो को उठा लेना है। जैसे कि मान लिया जाए हमें लग रहा है 250 और 175 आसान है, तो हम इसे उठा लेते हैं। अब मान लिए कि बड़ा वाला को मानना है कितना? ए मानना है, तो 250 मान लिए। छोटा वाला को 175 मानना है, मान लिए। अब यहाँ पर दूसरे साइड में क्या करना है? 175 से 250 में HCF निकालना है भाग विधि से। कितना मरते में लगेगा? एक मरते में लगा के देखते हैं कितना आता है। 5 हो गया, 15 ये हो गया, 7 हो गया, 75 हो गया। अब ये लगाते हैं 175 में, तो 75 दूना 100, 150 होता है। तो यहाँ पर आ गया 25, यहाँ पर है 75, और 75 25 दिया 75। आप सर सेम चीज यहाँ पर कर लो, जैसे कि यहाँ पर आप लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब आपको यहाँ पर लिखना a बराबर BQ प्लस R। ए का मान आपको पहले से पता है 250 है, बी का मान आपको भी पता है 175 है, क्यू का मान आपने एक मरते में लगाया यहाँ पर, तो आप 1 लिखो, प्लस शेषफल आपका जो आया 75 वो आप यहाँ लिख दो। दूसरा बार में क्या करना है? इसको उठा करके फिर से यहाँ पर लाना है। 175 अब इधर आ गया। अब ये वाला 75 यहाँ पर है, गुना कितना में किए थे? 2 मरते में भाग दिए थे इससे, तो 2 लिखेंगे। शेषफल कितना आया था? 25 आया था, लिख देंगे। अब फिर 175 को उठा करके यहाँ पर लाना है, ले आए। ये 25 को यहाँ पर रखना है, और 25 दिया 75, शेषफल 0। अब ये जो बचा आपका, यानी कि HCF बराबर 25 आंसर। आप दूसरा से भी करके चेक कर सकते हो, आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि जैसे कि अब लैंग्वेज में दे दें, ये लैंग्वेज में दे दिया एक आयताकार सतह की लंबाई जो दे दिया इतना दे दिया, और चौड़ाई इतना दे दिया, तो इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो टाइल्स की लंबाई ज्ञात करिए। तो आपको इसमें भी कुछ ज्यादा करना नहीं है। आपको क्या करना है? आयताकार सतह की लंबाई दे दिया है, तो आप यहाँ लिख दीजिए लंबाई बराबर 46 61। उसके बाद क्या दे दिया? चौड़ाई दे दिया, तो आप ये चौड़ाई लिख दो 33 18। अब देखो दोनों में सबसे ज्यादा कौन है? तो 46 61 है, तो मान लिए a बराबर 46 61 और b बराबर कितना हो गया? 33 18 हो गया। अब इसका सब जब साइड में आप LCM HCF निकालोगे, जैसे कि 4 6 6 1, तो एक मरते में लगेगा, तो 3 3 1 8, घटकर नीचे में आएगा 1 3 4 3, और यहाँ आ जाएगा 33 18। नीचे जब आप भाग 2 से करो तो आ जाएगा 6 8 और 13 दूना 26। नीचे घट कर आ जाएगा 6 3 2 13 4 3, 2 मरते में लगाइए तो आ जाएगा 1264। घटा कर लाइएगा तो आएगा 79, और ये 3 2। अब ये 8 मरते में लगाइएगा तो 6 3 2 से ये कट जाएगा, यानी ये वाला भाग जो आपका आया वो HCF का भाग। अब इसको यूक्लिड विभाजन से बनाना है, तो फिर से लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यानी कि फिर क्या करना है? a बराबर BQ प्लस R। a का मान कितना हो गया? 4 6 6 1 बराबर 3 3 1 8 गुने 1
प्लस शेषफल जो इसका आया था वो 1343 आया था, यानी 1343। दूसरा स्टेप में फिर क्या करना है, इसको उठाकर फिर यहाँ लाना है 33, 18 और इसको उठाकर इसके जगह पे रख देना है। और भाग कितना से लगाए थे, तो 2 से लगाए थे। शेषफल कितना आया, तो 632 आया। फिर अब इसको उठा करके यहाँ लिखेंगे 1343, 632, 632 को 2 मरते में गुना किए, शेषफल कितना आया, 79 आया। फिर इसको उठाकर 632 को यहाँ रखेंगे, 79 को 8 से जब गुना करते हैं तो आया 0। यानी ये जो हमारा 79 है, यानी कि HCF जो आया वो 79 आया। तो आप ये लिख सकते हो कि टाइल्स की जो लंबाई है जो है ये 79 मीटर का है। अगला प्रश्न है, अगर आपसे ये पूछ दे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन आता है। अब इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड तोड़ लेना है। ये आप गुणनखंड तोड़ो, 2 मरते में लगाएंगे तो आएगा 720, 2 मरते में लगाएंगे तो 36, 2 मरते में लगाएंगे तो 18, 180, 2 मरते में लगाएंगे तो 90, 2 मरते में लगाएंगे 45, 3 मरते में लगाएंगे 15, 3 मरते में लगाएंगे 5, 5 मरते में लगाएंगे 1 आएगा। अब इसको यहाँ लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। घात की बात किया तो 2 1 2 3 4 5 है तो 5 हो जाएगा, 3 पर पावर 2 हो जाएगा और 5 का 5 1 रह जाएगा। अब 2 का अधिकतम घात पूछा है तो आप लिख सकते हैं 2 का अधिकतम घात बराबर 5, यानी आंसर आपका ही हो गया। अगला प्रश्न है कि यदि 2 का पावर m, इसका n, इसका mnk और इसका p है, तो आप npk का मान ज्ञात करिए। कोई बात नहीं है, आप फिर से क्या करिए, 63 70 का गुणनखंड तोड़िए। 63 70 का जब आप गुणनखंड आप तोड़ोगे तो आएगा, जैसे कि 2 मरते में लगाएंगे तो आएगा 3 आएगा और कितना आएगा, 3 दूना 6, 1 एकम 1, 8 दूना 16, 5 दूना 10। फिर से जब आएंगे लगाएंगे तो 5 मरते में लगा देते हैं तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 हो गया, 1 18 बचा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 यानी कि 3 मरते में लगाते हैं तो 5 तिया 15 हो गया, 3 बचा और 5 बचा तो 7 मरते में लगा देते हैं। फिर लगा देते हैं 7 मरते में तो 9 सत्ते 63 और 1 91 हो जाएगा। फिर 7 लगा देते हैं तो 13 हो जाएगा। फिर 1 लगा देते हैं 13 से तो 1 हो गया। अब इसका क्या करें, अब यहाँ लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 13, नीचे आएंगे तो 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, 7 का पावर 2, 13 का पावर 1। यानी ये जो हमारा 2 का पावर m है, m बराबर कितना आ गया, m का मान 1 है, यानी 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 2 2 4 और 1 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। MNPK जब आप करिएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं m प्लस n प्लस p प्लस k। अगला प्रश्न है कि HCF ज्ञात करना है। आपको 2 संख्या दिया हुआ है, उसका HCF ये जो दिया हुआ रहता है वो आपका HCF दिया हुआ है, ये वाला, और ये दोनों आपका संख्या। मान लीजिए ये आपका प्रथम संख्या है
प्रथम संख्या बराबर मान लीजिए 54 और दूसरी संख्या बराबर मान लीजिए 78। एक साधारण सा फॉर्मूला है, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यहाँ पर एक चीज और दे रखा था कि आपका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ 6 है। ये जो दिया हुआ रहेगा यहाँ वाला पार्ट, ये 6 वाला, वो आपका एचसीएफ रहेगा। तो जो प्रथम संख्या आपका 54 है, दूसरा संख्या 78 माने हैं, एलसीएम आपका नहीं पता है क्योंकि वही आपसे पूछा है, एचसीएफ आपका 6 दिया है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 54 गुने 78 बटा 6, 9 छक 54, यानी जब इसको गुना करिएगा तो 8 9 साइड में कहीं पे गुना कर लीजिए ताकि आंसर गलत ना हो। 8 9 72, ये 7 और 9 7 63 और 63 और 7 70, यानी कि 702। ये आपका आंसर हो गया। यह था आपका लास्ट प्रश्न, यानी कि 6 प्रश्न था जो आपके आगामी एग्जाम में जो आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम, उसमें आपको मदद करेगा। इसी प्रकार का और भी प्रश्न भी आते रहेंगे ताकि आपको 100 में 100 नंबर आ जाए। इसलिए वीडियो को जितना ज्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रहा है।